हेलो एवरीवन। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं बौद्ध संगीतियाँ। देखिए, विभिन्न एग्ज़ामों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बौद्ध संगीति से एक ना एक सवाल किसी न किसी तरह घुमा फिरा के दे ही देता है। क्योंकि हम इससे हमने वैदिक काल पढ़ लिया है। वैदिक काल में धर्म कुछ इस तरह से जटिल हो गया कि मानव समाज कई संप्रदाय का हो गया और कई ऐसे संप्रदाय हो गए जिसके लिए ऐसा लगा कि दुखी उसकी जाति है, दुख में ही रहना, दुख में ही जीना, दुख ही खाना, दुख ही पीना, दुख ही सोना। मतलब समाज को इस तरह से एक प्रकार से ये ढाल दिया वैदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था था कि उसमें लोगों को एक धर्म बोझ सा लगने लगा। तो कई ऐसा क्या हुआ कि धर्म निकला, लगभग 60 प्लस धर्म हैं और जो महाजनपद काल के दौरान या वैदिक काल के बाद देखने को मिला है, जिसमें कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ज़्यादा प्रचलित रहा। तो उसी क्षेत्र में हम आज बौद्ध धर्म देखने वाले हैं कि बौद्ध धर्म की थोड़ी बहुत विशेषता देखेंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और इसमें ज़्यादा विश्लेषण नहीं होगा। इसके लिए हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जो विश्लेषणात्मक रहेगी उसमें। तो फ़िलहाल हम इसमें देखेंगे बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई है, 3 बौद्ध धर्म की जो संगीति हुई है उसे जानेंगे, उसका आयोजन कहाँ हुआ, कौन करने वाला था, उसको लेकर के मुख्य इम्पोर्टेंट को लेकर के, साथ ही हम कुछ पॉइंट जो बिंदु होगा जो कठिन लगेगा वो मैं समझाते चलूँगा। तो इससे पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता दे दिया है, उसके बाद वैदिक कालीन का भी दे रखा है और महाजनपद का भी दे रखा है। तो हम महाजनपद काल के बाद मगध का विकास लेके आते हैं आप लोगों के बीच। पर मगध के विकास के पहले हम वो जो 60 प्लस धर्म था समाज में, जो सनातन धर्म था चली आ रही थी वैदिक काल से पहले से भी सनातन धर्म था, पर जो उसमें जटिलता आई और जिस जटिलता ने अन्य संप्रदाय बनने को मजबूर किया, तो उन संप्रदायों को और उनकी विशेषताओं को आपके बीच हम लाने वाले हैं। इसीलिए हम सबसे पहले जो संप्रदाय था उसको लेकर के एक वीडियो आप लोगों को देंगे। इसके बाद मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आपके सामने लेके आएंगे और उसका विघटन, पतन, शासक, उसकी क्या व्यवस्था रही हमारे देश के लिए और वो उसका क्या योगदान रहा। तो चलिए हम बौद्ध संगीति पे बात करते हैं। और ये दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, आप देख ही रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, अगर आपको बेहतर लगे तो हमें सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। और जो हिस्ट्री के छात्र हैं या जो हिस्ट्री को पढ़ना पसंद करते हैं, हिस्ट्री को समझना पसंद करते हैं, उस तक हमारी वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। मुझे आशा है कि अभी तक जिसे इतिहास की ज़रूरत है उन तक मुझे वैसा लगता है कि जो इतिहास के पढ़ने वाले हैं अभी तक उनके पास मेरी वीडियो गई ही नहीं है। अगर जाती तो वो ज़रूर मैं इस चैनल को ज्वाइन करता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध संगीतियाँ से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बौद्ध संगीति होता ही क्यों था। देखिए, बौद्ध धर्म के इतिहास में वे महत्वपूर्ण सम्मेलन या सभाएं थी जो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण यानी मृत्यु के बाद आयोजित की गई। इन संगीतियों का मुख्य उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों, शिक्षाओं और भिक्षुओं के नियमों के संकलित करना। इन संगीतियों का मुख्य उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों, शिक्षाओं, धम्म और भिक्षुओं के नियमों विनय को संकलित करना, उनके शुद्ध रूप को बनाए रखना और बौद्ध संघ में आए मतभेदों को दूर करना था। सबसे पहले बौद्ध संगीतियाँ तब बुलाई जाती थी जबकि बौद्धिज़्म को ये लगता था कि जो बौद्धिज़्म है वो क्या है, राह भटक रहा है। तो उनको क्या लगता था कि वो उनको याद दिलाने के लिए या उनको ये बताने के लिए कि जो हमारे धर्म में है उसके क्या नियम हैं
और उसमें क्या बदलाव आ गया है, क्या दूर करना है, और कैसे इनके जो बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं उनको किस किस प्रकार से रहना चाहिए समाज में, या उनका क्या काम होना चाहिए, तरह तरह की चीज़ों को पुनः व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कि नियम था, उस नियम को लागू करने के लिए ही बौद्ध संगति को बनाया जाता या चलाया जाता था। अब ये बौद्ध संगति क्या है कि जितनी बार भी हुए हम इधर देख लेंगे। और ये बौद्ध संगति में क्या होता था कि एक प्रकार से यूँ कहा जाए कि जितने भी बौद्ध धर्म के बौद्धिज्म होते थे सारे इकट्ठे होते थे। तो चलिए अब देखते हैं। इतिहास में मुख्य रूप से 4 बौद्ध संगतियाँ बहुत प्रसिद्ध है, जिनसे हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ चारों बौद्ध संगति का पूर्ण विवरण हम आपको देने वाले हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के ठीक तुरंत बाद, जो इनकी बौद्ध धर्म की जो नियम वगैरह था उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता था। तो 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के तुरंत बाद। इसका आयोजन राजगृह यानी राजगीर की सप्तपर्णी गुफा बिहार में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति बिहार में राजगृह या राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो था महाकश्यप या महाकश्यप ये कर रहे थे। कोई भी आयोजन होता है तो उसका एक न एक अध्यक्ष होता ही है। तो इनका अध्यक्ष महाकश्यप या महाकश्यप थे, और इनका संरक्षक राजा था अजातशत्रु। ये हर्यक वंश के समय में, प्रथम बौद्ध संगति हर्यक वंश के समय में हुआ, और इस हर्यक वंश का राजा था अजातशत्रु। अब हम देखते हैं प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ, आयोजन हुआ, उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए। तो बुद्ध के उपदेशों को 2 भागों में, सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। देखिए, जब बुद्ध था तब तो ये सब करने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वो खुद इसकी देखरेख करता था। वो उसके जाने के बाद जो उनके अनुयायी लोग हुए, उन्होंने उनको क्या किया, सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग कर दिया। अब हम जानेंगे कि सुत्त पिटक और विनय पिटक होता क्या है। तो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक यानी बुद्ध के धार्मिक उपदेश, जो बुद्ध ने धार्मिक उपदेश दिए कि धर्म को, मतलब इस धर्म में क्या उचित है क्या अनुचित है वगैरह वगैरह को लेकर के वो सुत्त पिटक में आया। उपाली ने, और इसका क्या है कि बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक और उपाली ने विनय पिटक, भिक्षुओं के नियम का पाठ किया। सुत्त पिटक में क्या होता था, बुद्ध के धार्मिक उपदेश, जो धार्मिक ज्ञान जो देते थे अपने धर्मावलंबियों को, वो सुत्त पिटक में था। और जो नियम होता था कि तुम ऐसे रहोगे, ये करोगे, ये ना करोगे, ऐसे नहीं रहोगे, वो जो नियम होता था वो था विनय पिटक में। अब दूसरी बौद्ध संगति देखते हैं। पहली जो बौद्ध संगति है उसकी विशेषता क्या थी, सुत्त पिटक और विनय पिटक, जो बुद्ध के उपदेश को 2 भाग में विभाजित किया गया। पहला संगति के दौरान बुद्ध के उपदेशों को 2 भागों में विभाजित किया गया, सुत्त पिटक और विनय पिटक। अब द्वितीय बौद्ध संगति देखा जाए, इसकी समय है 383 ईसा पूर्व, यानी प्रथम संगति के ठीक 100 साल बाद। स्थान इसका वैशाली बिहार में ही है। द्वितीय बौद्ध संगति भी बिहार में ही हुआ। अध्यक्ष इसका था साबाकामी या सर्वकामिनी या सबकामी, कोई भी नाम आ सकता है। तो अगर हम तीनों नाम दे देते तो आप इधर उधर चकम्बित नहीं होंगे। संरक्षित राजा इसके समय में कालाशोक हुआ, और ये शिशुनाग वंश का था। पहला जो था बौद्ध संगति, उसका हर्यक वंश का राजा था अजातशत्रु, और दूसरा जो संगति है इसका है शिशुनाग वंश का राजा कालाशोक। इसके उद्देश्य को जान लेते हैं। वैशाली के भिक्षुओं और पश्चिमी भिक्षुओं के बीच नियम और विनय को लेकर बहुत मतभेद को सुलझाना। इसका उद्देश्य क्या था कि जो वैशाली के जो भिक्षु थे या जो पश्चिमी भिक्षु थे, कई बौद्ध बन के तो जो भिक्षु हुए वो इधर उधर जो चले गए, तो सबके बीच क्या हुआ, थोड़े से मतभेद देखने को मिलने लगा। ठीक, तो उसे सुलझाने के लिए दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अब इस आयोजन के दौरान क्या मुख्य परिणाम निकला या क्या निर्णय निकला वो जानते हैं। मतभेद के कारण बौद्ध संघ में पहली बार दरार पड़ी और संघ 2 भागों में विभाजित हो गया।
जो दोनों तरफ जो वैशाली के भिक्षु थे और जो पश्चिमी भिक्षु थे, दोनों में मतभेद गहरा हो गया था। उस मतभेद को सुलझाने या उसे दूर करने के लिए इन्होंने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में किया, और इसका जो अध्यक्ष था वो साबाकामी था। और संरक्षक जो इसका था, इस बौद्ध धर्म के जो संगति थी, इसको संरक्षण दिया था कालाशोक, जो शिशुनाग वंश का राजा था। अब इसमें परिणाम क्या निकला कि यहाँ बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। दूसरी संगति के दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसे एक को स्थविर कहा जाता है, जो पुराने पारंपरिक नियम को मानते थे वो स्थविर कहलाए, और जिन्होंने नए नियम यानी थोड़े बदलाव के बाद स्वीकार किया था बौद्ध धर्म को, वो महासंघिक कहलाए। देखिए, दोनों में दरारें पड़ गई। इस सभा का, या यूँ कहा जाए कि इस संगति का ये असर रहा कि यहाँ बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो 2 वर्गों में विभाजित हो गए, पहले स्थविर और दूसरे महासंघिक। स्थविर जो था वो पुराने नियमों पर चलने वाले स्थविर कहलाए, यानी अस्थाई से स्थविर, जो अस्थाई रह गए वो स्थविर, और जो नए नियमों को थोड़ा बदलाव के साथ स्वीकार किए वो महासंघिक कहलाए। अब तृतीय बौद्ध संगति देख लेते हैं। इसका समय 250 ईसा पूर्व के आसपास है। स्थान पाटलिपुत्र, ये भी आधुनिक पटना यानी बिहार में ही हुई। दूसरी बौद्ध संगति बिहार में ही हुई। इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस, और इसके राजा जो थे वो सम्राट अशोक थे, मौर्य वंश के। अब इसमें जो परिणाम आया वो जानते हैं। बौद्ध धर्म के तीसरे ग्रंथ अभिधम्म पिटक, बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या अभिधम्म पिटक में है। इसको जोड़ा गया, बौद्ध के तीसरे ग्रंथ ये अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया बौद्ध धर्म में। इस प्रकार बौद्ध धर्म के मुख्य पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का संकलन पूरा हुआ। तो तीसरी बौद्ध संगति में त्रिपिटक हमें देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म के तीसरा ग्रंथ के रूप में अभिधम्म पिटक को तीसरे बौद्ध संगति के दौरान जोड़ा गया, पूरा हुआ। बौद्ध संघ को शुद्ध करने के लिए कड़े नियम बनाए गए और देश विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे गए। अब देखिए, देश विदेश में प्रचार करने के लिए प्रचारक तीसरी बौद्ध संगति के आयोजन के दौरान ये निर्णय ले गए कि बौद्ध धर्म को विश्वव्यापक बनाने के लिए प्रचारक भेजे गए, और इसमें त्रिपिटक का क्या हुआ, संकलन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति को देखते हैं। समय इसकी जो है प्रथम शताब्दी है, लगभग 72 ईस्वी है। स्थान कुंडल वन है, ये कश्मीर में है। चतुर्थ संगति जो है ये बिहार से बाहर था। 3 संगतियाँ बौद्ध की, 3 संगति बिहार में ही हुआ। चौथा संगति इसका बिहार से बाहर कश्मीर में हुआ। इसका अध्यक्ष वसुमित्र था और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और संरक्षक राजा इसका कनिष्क था जो कुषाण वंश का था। अब इसमें क्या मुख्य विशेषता थी ये देखते हैं। इसकी भाषा, मुख्य भाषा संस्कृत थी। इससे पहले संगति पाली भाषा में थी। चतुर्थ बौद्ध संगति का मुख्य बात, एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो इसकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। इससे पहले जो तीनों संगति बिहार में हुआ उसका भाषा पाली था। अब मुख्य परिणाम जो निकल के आया वो देख लेते हैं। बौद्ध धर्म वैचारिक मतभेदों के कारण पूरी तरह से 2 मुख्य संप्रदाय में विभाजित हो गया, एक हीनयान और दूसरा महियान। बौद्ध धर्म वैचारिक मतभेदों के कारण पूरी तरह से 2 मुख्य संप्रदायों में विभाजित हो गया। देखिए, पहले तो थोड़ा बहुत बदलाव करके स्वीकार कर लिया गया था स्थविर और महासंघिक के रूप में, किंतु चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान पूरी तरह से क्या हुआ, दोनों में भिन्नता आ गई, जिसके कारण दोनों एक ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गए, एक हीनयान और एक दूसरा महियान। तो हीनयान की बातें क्या है कि अब पुरानी और रूढ़िवादी विचारधारा थी। ये बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे और मूर्ति पूजा नहीं करते थे। हीनयान मतलब जो पुराने विचारधाराओं को मानने वाले थे और बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करते थे, उनकी जो विचारधाराएं थी उनको मानते थे। महियान में देखें तो यह नई सुधारवादी विचारधारा थी। इन्होंने बुद्ध को भगवान माना और उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करना शुरू कर दिया। तो एक तो ऐसी थी, बुद्ध के 2 शिष्य हो गए एक प्रकार से, जिन्होंने मूर्ति को माना, मूर्ति के रूप में उसका पूजा शुरू किया, वो महियान हो गया, और जिन्होंने पुरानी परंपरा जारी रखी उसे हीनयान कहते हैं। अब एक लाइन के लिए अगर हम कहा जाए तो चारों संगति को हमने ऐसे करके रखा है कि एक तरह करके, तो ये आपको इसमें कुछ नहीं समझाना, ये सारे आप ऊपर समझ चुके हैं। तो ये PDF हमारे पास आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से हम आपको दे देंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो हम आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि आपको अगर वीडियो का जो मेरा विश्लेषण करने का तरीका है वो आपको बेहतर लगे
तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उन तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। वो इसे बहुत बेहद पसंद करेंगे और ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप अगर इतिहास के नहीं हैं तो मत ही देखिएगा, या कुछ जानने के लिए आप देख ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लगभग सभी धर्म का, जो 60 प्लस धर्म आया महाजनपद काल तक, जो 60 प्लस धर्म आया है सबका। उसके बाद हम मगध का उत्कर्ष देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को इतिहास के विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुँचाइएगा।